निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली मार्केट ने आज अपना मंतव्य, अपना रुख बता दिया है कि मार्केट को अब आगे क्या करना है। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब हुआ कि मार्केट एक बहुत मेजर सपोर्ट से उठ के आज ऊपर आ चुका है। हालांकि मार्केट ने इस सपोर्ट को क्रॉस नहीं किया है। आपको याद होगा कि मैंने कल बताया था कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर खुलता है, ज़्यादातर मार्केट का पूरा चांस रहेगा कि मार्केट फिर वहाँ से बुलिश होने के चांसेस होंगे। अच्छा, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाएगा तो मार्केट ने आज बहुत बेहतर कुछ काम नहीं किया। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, ज़्यादातर मार्केट का एक नियम होता है। वो नियम ये होता है कि मार्केट अगर किसी दिन बहुत अच्छा खासा मार्केट अगर मूव कर जाता है, तो अगले दिन बड़े मूव्स कम आने के आसार ज़्यादा होते हैं। बहुत कम होते हैं ऐसे। मतलब मूव्स कल भी बहुत आया और आज भी बहुत आएगा, ऐसा बहुत कम होता है। ऊपर से अगर मार्केट पिछले दिन के हाई और लो के बीच में है, तब तो पॉसिबिलिटीज और ज़्यादा बढ़ जाता है कि मार्केट आज के दिन काफ़ी धीरे और बहुत रुकावट के साथ मार्केट चलने वाला है। तो आज का मार्केट अगर आप देखेंगे तो यही है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम को अगर आप जाके देखेंगे तो मार्केट थोड़ी थोड़ी दूरी पे मार्केट कभी सपोर्ट दे रहा है, कभी रेजिस्टेंस दे रहा है, कभी सपोर्ट, कभी रेजिस्टेंस, और बहुत छोटे छोटे एरिया पे। ये ऐसा क्यों हुआ? लोग यहीं पे सबसे ज़्यादा ट्रैप होते हैं। मैंने आपको कल यही बात मैंने बताया था कि अगर मार्केट में आज बड़ा मूव आ चुका है और अगर मार्केट कल के दिन क्लोज या लो और हाई के बीच में अगर मार्केट रहता है, तो चांसेस बहुत कम होते कि मार्केट में बड़ा मूव आएगा। मार्केट छोटा रह जाता है, और आज वही हुआ। आज के दिन ज़्यादातर बुद्धिमान लोगों ने तो हाथ भी नहीं लगाया होगा पहले आधे घंटे के अंदर, और आधे घंटे के अंदर जब ये देख लिया कि पिछले दिन के हाई लो के बीच में, तो बहुत सारे लोगों ने आज बिल्कुल ट्रेड, यही बुद्धिमानी लोगों का काम होता है। और जिन लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती है, वो लोग रोज उठ के चले आते हैं, उनको ट्रेड करना होता है। यही वो समय होता है जहाँ पे आपको अवॉइड करना होता है ट्रेडिंग को। बस मार्केट को देखने का काम करना पड़ता है। क्या देखना है यहाँ पे? देखने लायक क्या है? देखने लायक ये है, कहीं आज का क्लोज या कल का, माफ कीजिएगा, कल का क्लोज या लो तो नहीं टूट रहा है। अगर ये टूट रहा तो फिर एक देखते हैं, लेकिन उसमें भी एक बात है। अगर मार्केट बहुत मार्केट या यहाँ से लेके टूटना शुरू हुआ, यहाँ तक आया, यहाँ से और टूट चुका है, ब्रेकडाउन हुआ है, पर ये जो गिरावट है ये काफ़ी देर से अगर चल रहा होगा, तो फिर लोग, बुद्धिमान लोग, वहाँ पे भी हाथ नहीं डालेंगे। वापस आते आज के तौर तरीके पे। आज की चीज़ों को अगर देखते तो आज ये तो मार्केट ने समझा दिया कि देखिए, आज ऊपर उठा, स्ट्रेट साइडवेज हुआ, एक हाथ कैंडल सिर्फ नीचे आया, फिर मार्केट जहाँ से लगभग शुरू हुआ वहीं पे जाके खत्म हुआ। अब आगे ऐसा होगा कि अगर मान लीजिए मार्केट इस एरिया को, यहाँ पे अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है, तो फिर से ये जो एरिया बना हुआ है ना, इसको मार्केट बहुत ज़्यादा तवज्जो देगा, देगा ही देगा। एक बात और याद समझ लीजिए, 2 दिन में मार्केट का एक ट्रेंड लाइन भी बन चुका है। उस ट्रेंड लाइन को अब हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको देखना और समझना। वो ट्रेंड लाइन ये वाला है कि मार्केट में कल का लो और आज का लो, ये दोनों बहुत महत्व रखेगा। ये दो इसलिए महत्व रखेगा क्योंकि जैसे मार्केट कल खुलेगा ना, मान लीजिए कल मार्केट यहाँ पर कहीं खुलता है, गैप अप खुलता है, और आने के बाद इस ट्रेंड लाइन को अगर टकराता है, तो मार्केट यहीं से फिर ऊपर जाना शुरू करेगा। बहुत सारे लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मार्केट को आपको पूरी तरीके से देखना समझना काफ़ी ज़रूरी है। ये एक हो गया। दूसरा भी इसके साथ है। दूसरा क्या है कि जिस एरिया पे मार्केट को सबसे ज़्यादा यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है, उस एरिया को ड्रॉ करना भी काफ़ी ज़रूरी है। ये है वो एरिया। आप समझे होंगे ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यही है कि आपको यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन मिल रहा है। सबसे पहली बात है ये वाला सपोर्ट और ये वाला रेजिस्टेंस। अब कल अगर मार्केट इस बीच कहीं खुलता है, ये दो के बीच में अगर खुलता है, तो जब तक मार्केट, अब एरिया तो कम है, मान लीजिए यहाँ से लेके ये पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 40 50 60 पॉइंट के आसपास।
और जब तक अब इस मूव को मार्केट को या तो ऊपर ब्रेकआउट देगा तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे एंट्री के बारे में सोचेंगे, नीचे आएगा तो ही एंट्री के बारे में सोचेंगे। अच्छा, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये लेवल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा 23,800 का। अगर इसको ब्रेक डाउन मिलता है तो ही जाके फिर मार्केट नीचे की तरफ ज़्यादा बेहतर अच्छे से काम करना शुरू करेगा। ऊपर की तरफ बात करते तो आज का जो रेजिस्टेंस बना ये टूटा तो फिर मार्केट के लिए एक खुला एरिया रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे अगले वीडियो मिलते तब तक के लिए जय हिंद।